तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक नए वेबसाइट को स्टार्ट करके उससे ज़्यादा अर्निंग कैसे निकाल सकते हैं। और जब हम एक नई वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तब उसका ट्रैफिक बहुत कम रहता है, तो उस ट्रैफिक को हम मोनेटाइज किस वे में कर सकते हैं और स्टार्टिंग में ही ज़्यादा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इधर पे क्या होता है कि लोग सिर्फ एडसेंस के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इधर पे बहुत सारी अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं जिनको आप मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड वो एडसेंस से भी ज़्यादा देती है, जैसे कि मीडिया वाइन जो आपको 1000 व्यूज़ पे 5 से $10 भी दे देता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं सिखाऊंगा कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और मैं इधर पे हर एक वेबसाइट को कैसे रन करता हूँ, और इवन अगर वो मूवी वेबसाइट हो तो उससे मैं ज़्यादा अर्न कैसे करता हूँ। इधर पे मैंने यूट्यूब में बहुत लोगों को दिखाया कि मेरी मूवी साइट्स आराम से रैंक हो जाती है। लोग कहते हैं कि भाई आप सिर्फ पॉप एड्स यूज़ करें, वो तो इतना अच्छा देती नहीं, लेकिन मैं पॉप एड्स के अलावा अपने मूवी साइट्स में लीड्स जनरेट कर रहा हूँ। यानी कुछ ऐसी मूवी साइट्स होती है जो नई नई स्टार्ट होती है और उनको कोई ब्रांड स्टार्ट करता है एंड उनको चाहिए होती है लीड्स, उनको कुछ यूज़र्स चाहिए होते हैं और उन यूज़र्स को हम खुद ला के देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इधर पे एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में डेमो वगैरह ये सब नहीं करोगे तो उस रेस्टोरेंट में कोई आएगा नहीं। तो वैसे ही वो लोग क्या करते हैं कि देखो, जैसे कि आपकी अगर किसी भी नीच पे एक साइट है, जैसे कि आपकी मूवी साइट है या फिर आपकी फाइनेंशियल साइट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल साइट्स में क्या होता है कि कुछ बैंक वाली जो भी फाइनेंशियल ये सब पॉलिसीज की जितनी भी कंपनीज रहती हैं, वो कहते हैं कि हमें लीड्स दो, हम उनको अपने फाइनेंशियल जो भी ये सब पैकेजेस होते हैं वो हम देंगे और उससे हम आपको देंगे। एंड इवन यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ 8000 पेज व्यूज़ यानी 8000 के ट्रैफिक पे मंथली का मोर देन $4000 अर्न कर रहे हैं। मोर देन $4000 सिर्फ कुछ लीड्स को इधर पे बेच के। एंड लीड्स का जो काउंट है वो भी कुछ 20 से लेकर के 25 के अंदर ही है। सिर्फ आप 20 से लेकर के 25 लीड्स को अगर दोगे तो आपको इतना ज़्यादा पैसा इधर पे मिल जाता है। इधर पे मैं सेम मूवी साइट पे भी यही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इधर पे जो भी नई नई साइट शुरू होती है, जो मतलब नेटफ्लिक्स की तरह होती है या फिर अमेज़ॉन प्राइम की तरह होती है, एंड उनको कोई इधर पे ब्रांड स्टार्ट करता है, तो मेरी मूवी साइट तो इधर पे रहती है फ्री में जहाँ पे मैं मूवीज़ दिखाता हूँ। तो उधर पे कुछ प्रीमियम मूवीज़ का जो रहता है, मैं कहता हूँ कि अगर आपको और भी मूवीज़ देखनी है कम पैसे में तो आप इधर पे ये फॉर्म सबमिट कर दो। उस फॉर्म में लोग क्या करते हैं, अपने जो भी ईमेल वगैरह होते हैं उनको सबमिट कर देते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर। फिर मैं क्या करता हूँ कि इन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल्स को उन ब्रांड्स को देता हूँ जिनसे ये लोग ख़रीदना चाहते हैं इन सर्विसेज को। तो फिर इधर पे क्या होता है कि मैं अब ईमेल को देता हूँ और पर ईमेल का मेरे को इधर पे $2 मिल जाता है। मतलब मैं इधर पे आराम से बहुत ज़्यादा अर्न कर ले रहा हूँ। मतलब अगर मैं 100 लोगों को इधर पे दे देता हूँ, मतलब 100 लोगों के इधर पे ईमेल्स अगर दे देता हूँ तो मेरे को $200 ऐसे ही मिल जाते हैं। एंड मेरी मूवी साइट पे मंथली का 40 to 50K का ट्रैफिक आता है। इवन मैं अगर ये वाली ब्लॉगर पे जो मूवी साइट है इसको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो लास्ट मंथ का 43,000 का ट्रैफिक है एंड येस्टरडे का 1000 के ऊपर है और आज का भी 1000 के ऊपर जाने वाला है। तो इधर पे आप पूरा देख सकते हो। तो मूवी साइट पे आप बहुत ही अच्छा खासा जो होता है लीड जनरेट कर सकते हो। नेटफ्लिक्स जैसी जो भी साइट होती है उनके साथ आप थोड़ा कोलैबोरेशन कर सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि आपको लीड्स की ज़रूरत अगर है तो मैं अपने वेबसाइट से आपके लीड्स जनरेट करके लाऊंगा। तो आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मेरी साइट पे अभी बहुत ही अच्छा खासा मूवी वाली ऑडियंस जो भी है उनका ट्रैफिक आ रहा है। आप अगर अपने लीड्स चाहते हो, मतलब आप अगर मुझसे लीड्स खरीदना चाहते हो, अपने लिए कस्टमर्स चाहते हो, तो आप मेरे को थोड़े पैसे दे सकते हो, मैं आपको लीड्स दूंगा। तो आप ऐसा करके बोल सकते हो। एंड ये एकदम एसईओ के ना उससे होता है, तो ये एकदम फ्री रहता है। मतलब आप बस एसईओ करके इधर पे लीड जनरेट करते हो एंड उन ब्रांड्स को देते रहते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे रहता है एंड मैं खुद इस चीज़ को करता हूँ और बहुत ही अच्छा खासा इधर से जो है मैं अर्न कर लेता हूँ। एंड इधर पे सबसे अच्छा जो लीड आप कह सकते हो, जो मतलब एक बंदा करता है, तो मैं उसकी वेबसाइट का नाम बताऊँगा नहीं, लेकिन एक बंदा करता है, उसका 8K का ट्रैफिक रहता है एंड उसकी एक फाइनेंशियल साइट है। ठीक है, फाइनेंशियल साइट है, वो फाइनेंस की जो भी पॉलिसीज़ वगैरह पैकेजेस रहते हैं उनके बारे में बात करता है। उसका सिर्फ मंथली का 8000 का ट्रैफिक आता है, पूरा यूएस बेस्ड है। और जो भी बाहर का ट्रैफिक आता है उनको रिप्लाई भी नहीं करता, इसको सिर्फ यूएस के ट्रैफिक से मतलब है। ठीक है, तो उन लोगों को ये बस लेता है, उनके जितने भी लीड्स आते हैं, उनके जितने भी ईमेल्स आते हैं
उनको ये देता है, ये फाइनेंस कंपनीज को, जो भी मतलब अपने पैकेजेस बेचती है, तो वहाँ से वो कमाता है मंथली का 4K टू 5K डॉलर्स, 4K टू 5K डॉलर्स, यानी 1000, ठीक है, $1000 यहाँ पे कम से कम। तो वैसे ही करके मैं इधर पे अपनी मूवी साइट के जो भी लीड्स होते हैं उनको सेल करता हूँ, और इधर पे मैं अभी पूरा कीवर्ड रिसर्च करूँगा एंड आपको ऐसे बताऊँगा कि आप खुद का जो एक ब्रांड होता है, मतलब एक ऐसा वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो जिसके कम ट्रैफिक में भी आप ज़्यादा अर्न कर पाओ, चाहे वो एफिलिएट नीच ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको आज बताऊँगा जिनके ऊपर आप काम करके सेल्स ला सकते हो, प्रोडक्ट्स के लीड्स जनरेट कर सकते हो, और वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छे भी रहेंगे एंड आप ज़्यादा अर्न करने लग जाओगे। बस बात यही पे रहने वाली है कि आपको लिखते रहना है, ठीक है, आपको लिखते रहना है। इधर पे आपको कुछ ऐसा लिखना है जो हेल्प करे, मतलब लीड्स आने के लिए आपको कुछ अच्छा लिखना है, जैसे कि अगर कोई किसी पॉलिसी के बारे में पढ़ने आया है, ठीक है, तो आपको लिखना है कि ये इतने ना मंथली आपको देना पड़ेगा। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एडवांटेजेस, और फिर हम कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, उस टाइप की चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यूज़र के माइंड में पहले से ही होता है कि वो सारी डिटेल्स तो रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको वैसे करके सारी डिटेल्स रखने ताकि लीड्स अच्छे से आ जाए। तो मैं अभी एचरेफ टूल में आपको इधर पे सारा का सारा जो भी होता है एक वेबसाइट इधर पे एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे बनाना है, कैसे उसका रिसर्च करना है, एंड उससे आप अच्छा खासा लीड्स या फिर सेल जनरेट कर पाओ अमेजॉन एफिलिएट्स का, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे मोनेटाइजेशन वेज होते हैं, मतलब लीड्स या फिर एफिलिएट से आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो। तो मैं आज आपको कम ट्रैफिक में ज़्यादा पैसा कैसे कमाते हैं एक वेबसाइट से वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो एकदम ईजी रहने वाला है। और इधर पे देखो एडसेंस में आप 1000 पेज व्यूज़ पे 1000 लोग अगर आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मुश्किल से यहाँ पे मिल पाएगा $1, ठीक है, मुश्किल से, अगर क्लिक्स होते हैं। और अगर यहाँ पे आप अमेजॉन एफिलिएट यूज़ करते हो या फिर लीड यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे कमा सकते हो $50 to $100 पर 1000 व्यूज़ का। इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एफिलिएट, ठीक है, और लीड्स। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि एक वेबसाइट को कैसे क्रिएट करें, पहले उसकी रिसर्च कैसे करें, कम कंपटीशन वाले एफिलिएट्स को कैसे ढूंढें, कम कंपटीशन वाली जगह पे लीड्स कैसे जनरेट करें, तो वो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आपका जो नीच रहेगा सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नीच आप कुछ ऐसा रखो जो इजी रहे, कंपटीशन उसमें ज़्यादा ना रहे, कोई और उसमें लिख ना रहा हो, और कुछ ऐसा सोचो जो ज़्यादा लोग सोच नहीं रहे, उस पर तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। इधर पे अगर मैं बोल दिया टेक में बना लो वेबसाइट तो आप टेक में बना लोगे, लेकिन आपको मेरा नहीं सुनना, ठीक है। आपको कुछ ऐसा सोचना है जो आप क्रिएट करो और कोई और क्रिएट ना कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली किसी भी एक नीच को भी टाइप करूँगा, आपके सामने कीवर्ड्स को फाइंड करूँगा और दिखाऊँगा कि मैं कैसे वेबसाइट को क्रिएट करता हूँ खुद के आइडियाज़ से, एंड फिर वो सक्सेसफुल साबित हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर पे स्विम लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इधर पे स्विमिंग लिख देता हूँ, ठीक है, स्विमिंग लिख देता हूँ। तो समझ लो मैं एक वेबसाइट पूरी डेडिकेटेड है, माइक्रो एफिलेट वेबसाइट बोल सकते हो। तो मैं इसमें सिर्फ स्विमिंग के ऊपर लिखूँगा, व्हाट इज़ स्विमिंग, हाउ टू डू स्विमिंग, स्विमिंग प्रैक्टिसेस, और उसमें मैं एफिलेट सेल अब कैसे निकालूंगा। देखो कुछ स्विमिंग एकेडमीज़ रहेंगी, ठीक है, उनका मैं लीड्स इधर पे लगाऊंगा साइड में, और एफिलेट के लिए मैं क्या करूँगा कि ना बेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स, तो वो सब का जो भी रहता है मैं स्विमिंग में निकालूंगा। तो रैंडमली अभी मैंने कुछ भी सर्च किया और मैं इसके आइडियाज़ आपको अभी बता सकता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें। मतलब अगर यूएस में तो यूएस की एक एकेडमी का मैं बात करके थोड़ा लीड जनरेट करने के बारे में बात कर सकता हूँ। और फिर अगर इंडिया का हुआ तो इंडिया में ज़्यादा तो होता नहीं ऐसा कुछ, तो इंडिया में मेरे लिए होगा नहीं, तो मैं यूएस के ट्रैफिक को ज़्यादा इधर पे हिट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी हमें इधर पे क्या चाहिए, देखो हमें इधर पे अभी चाहिए एफिलेट, क्योंकि एफिलेट जो होगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जैसे ही अपना नीच निकाला तो ये जो नीचे पूरा का पूरा कंपटीशन से नहीं भरा हुआ। अगर मैं मेक मनी वाला एक इधर पे कीवर्ड सर्च करता हूँ तो पूरा जो नीच होगा, इसका पूरा जो टॉपिक होगा वो पूरा कंपटीशन से भरा होगा। लेकिन मैंने जब स्विमिंग सर्च किया तब इस पर कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इधर पे कंपटीशन ही नहीं है। इस पर आप देख सकते हो 00200, तो ये सब इधर पे बहुत कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं,
तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब मेरा नीच जो है वो ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं है, मेरे को ज़्यादा लोग सामने आएंगे नहीं, मतलब मैं ज़्यादा लीड्स और इधर पे ट्रैफिक से अच्छे खासे सेल जनरेट कर सकता हूँ एफिलिएट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और मेरे को बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स भी दिख रहे हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ एफिलिएट का। फॉर एग्जांपल स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मैं अमेज़ॉन से एक बेस्ट स्विमिंग कॉस्ट्यूम लूँगा, महंगा और चीप, मैं दोनों ऑप्शन लगाऊंगा, और अगर सेल्स होती है तो मेरे को अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 6,000 लोग आ रहे हैं, कम से कम 200 लोग तो खरीद लेंगे, 6,000 लोग में 200 लोग ऐसे होंगे जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को खरीद लेंगे, तो मेरे को अच्छा खासा अमेज़ॉन का इधर पे मिल जाएगा कमीशन, ठीक है। और कंपटीशन ज़ीरो है, इसका मतलब ये कि मेरी नई साइट आराम से 1 महीने के बाद रैंक कर जाएगी। बस मेरे को इधर पे लिखना है 3,500 वर्ड्स, एंड एक 3,500 वर्ड्स का जो इधर पे आर्टिकल होता है वो एक एफिलिएट साइट के लिए रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी मैं किसी भी एफिलिएट साइट के ऊपर काम करता हूँ तो मैं कम से कम 3,500 वर्ड्स तो लिखता ही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इधर पे आपके सामने मेक मनी ऑनलाइन कीवर्ड सर्च किया, एंड इसमें आप देख सकते हो पूरा कंपटीशन भरा है। और आप लोग सेम यही करते हो कि आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देख के ऐसे ही टाइप के वेबसाइट्स बनाते हो और आप फ्लॉप हो जाते हो। और मैं इसलिए सक्सेसफुल होता हूँ क्योंकि देखो इसमें कीवर्ड की डिफ़िकल्टी पूरी 0, 16, 1 ये सब आ रहा है, तो पूरा ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा। तो इस पर मैं अच्छे खासे सेल जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम को बेच सकता हूँ इधर पे, और अच्छे खासे मेरे को इधर पे सेल्स मिल जाएंगे। मैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को इधर पे सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं साइड में अमेज़ॉन जो वेबसाइट है उसको खोल लेता हूँ और ढूंढता हूँ अगर इधर पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो रहता है अमेज़ॉन का वो कितने में रहता है, मतलब तो ये चीज़ मैं देख सकता हूँ, और उसके हिसाब से मैं अपना कमीशन तय कर सकता हूँ कि हाँ मेरे को कम से कम इतना कमीशन मिल जाएगा इतने सेल्स में। तो आपको सेम यही करना है, आपको मतलब ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करना है अपने नीच में जिनको आप मोनेटाइज कर सको। मतलब स्विमिंग के ऊपर अगर डेडिकेटेड वेबसाइट है तो उसमें एफिलिएट कीवर्ड्स को ढूंढो, जैसे मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम करके ढूंढा, ज़ीरो कंपटीशन, यानी 1 महीने बाद आराम से रैंक होगा। मेरे को बस थोड़ी सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा, और वो थोड़ी सी चीज़ होती है अथॉरिटी बढ़ाना, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा आर्टिकल लिखना है, अथॉरिटी बढ़ाना है, और सेम यही काम होगा, ठीक है। आप और भी चीज़ें ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये देखो ये थोड़ा और लॉन्ग टेल हो गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम फॉर गर्ल्स, ठीक है, तो ज़ीरो कंपटीशन। और मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम फॉर किड्स, तो ये थोड़ा और ना लो कंपटीशन हो गया, और इस पे मेरे को देखने को मिल रहा है थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे मेरे हिसाब से आपके लिए। तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज़्यादा इधर पे टारगेट करो। इधर पे मैं जब भी कोई वेबसाइट पे काम करता हूँ तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आराम से रैंक होते हैं, एंड साथ ही में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक भी आ जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ये फ़ायदा होता है। तो आप देख सकते हो अमेज़ॉन में जो है स्विमिंग वाली जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सब है, गॉगल्स वगैरह, तो आप इधर में से कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पे स्विमिंग क्लासेस इन बैंगलोर, ठीक है, स्विमिंग क्लासेस इन बैंगलोर, तो आप देख सकते हो आप इधर पे बैंगलोर के जो भी रहते हैं उनसे थोड़ा बहुत बात करके कमीशन ले सकते हो कि मैं एक टाइप का फॉर्म बनाता हूँ जिसमें मैं नंबर्स कलेक्ट करूँगा और आपको नंबर्स कलेक्ट करके दूंगा, तो आप लीड जनरेशन का काम इधर पे कर सकते हो, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा और ऊपर इसको कर देता हूँ, जैसे कि अगर कुछ गॉगल वगैरह रहता है तो मैं उसको भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो इधर पे आप बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्विमिंग ड्रेस, स्विमिंग सूट, तो इधर पे पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप सेल कर सकते हो एक नीच में, एक पर्टिकुलर नीच में। और अगर मैं इधर पे फाइनल नीच पे भी जाऊँ तो उसमें भी मेरे को बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिन पे आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर सको, लीड का काम कर सको। मतलब वो आपकी बात भी मान जाए कि हाँ, कि आप उनको नंबर कलेक्ट करके दोगे लोगों का और वो आपको थोड़ा कमीशन देगी, ठीक है। तो आप एडमिशन्स के यहाँ पे दोगे थोड़ा कमीशन, एंड उसके बाद जो होगा एफिलिएट सेल का, मतलब आप 2,000-3,000 रुपये के जो भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स होंगे उनको सेल कराओगे, और कम से कम 1 महीने में 200-300 लोग खरीदेंगे आपके एक आर्टिकल की वजह से, ठीक है। एक आर्टिकल की वजह से उतने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स खरीदे जाएंगे। और देखो इधर पे आपने एक आर्टिकल से इतना जनरेट किया है, और आप अपने वेबसाइट में ऐसे ही 10-20 और आर्टिकल्स लिख सकते हो।
और हम लोग जो है इधर पे बहुत सारे माइक्रो एफिलिएट्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि 10 इधर पे वेबसाइट क्रिएट कर लेता हूँ अलग अलग माइक्रो एफिलिएट्स के ऊपर, और हर एक वेबसाइट में कम से कम 50 पोस्ट डालता हूँ, और इन पोस्ट का जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत ही अच्छा खासा आ जाता है मंथली का। मतलब ये आराम से $1000 पार कर जाते हैं सब कुछ मिला के। तो आप लोग भी सेम यही काम कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा रहता है इनको करना। मतलब मैंने आपको ईजिली समझा दिया कि लोग क्या करते हैं और आप क्या गलती कर रहे हो। मतलब आपको लिरिक्स अगर इधर पे कोई यूट्यूब में बता रहा है तो आप लिरिक्स के ऊपर ही जा रहे हो, ठीक है, लिरिक्स के ऊपर मत जाओ। आप खुद से ढूंढो कुछ ऐसा, जैसे शूज़ हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, आप फुटबॉल के ऊपर लिखो, आप बोलो कि बेस्ट फुटबॉल्स टू बाय। आप अपने नीच को ढूंढो, ठीक है। दूसरों की नीच को कॉपी करने से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसको ऑलरेडी लोग कॉपी कर रहे हैं। अभी जैसे अगर रैंडमली मैं आपको कोई भी नीच बोल देता हूँ तो इसको भी लोग कॉपी करेंगे, लेकिन अगर आप खुद सोचोगे तो क्या पता उसके ऊपर लोग काम ना कर रहे हो, सिर्फ 100-200 लोग ही हो और उनमें से आप भी एक जुड़ जाओ, तो फिर उसमें कंपटीशन कम रहता है, रैंकिंग आराम से हो जाती है और साइट्स भी नई नई रहती हैं। इधर पे बहुत सारे ऐसे, इधर पे बहुत सारे आप कह सकते हो आइडियाज़ है जिन पे लोग अभी भी काम नहीं कर रहे। एंड मैंने इनके बारे में एक एक्सेल फाइल भी लिख रखी है कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपने फ्यूचर में काम करने वाला हूँ। मतलब आप जब भी कोई एक वेबसाइट क्रिएट करो तब आपके पास एक प्लान रहना चाहिए कि आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या क्या पब्लिश करने वाले हो, और वो आपको 6 मंथ्स के बाद क्या कन्वर्जन ला के देने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने इन वेबसाइट्स के लिए ट्रैफिक सोर्सेज कहाँ से ला सकते हो, ठीक है। इन वेबसाइट्स के लिए आप ट्रैफिक सोर्सेज कितनी ईजिली ला सकते हो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, और अगर आपको मेरा अर्निंग प्रूफ देखना है तो कमेंट करो इधर पे, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी से लाता हूँ एक अर्निंग प्रूफ, ठीक है, क्योंकि बहुत महीनों से हमने अर्निंग प्रूफ नहीं किया अभी तक, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अर्निंग प्रूफ के ऊपर भी जल्दी से एक वीडियो ला दूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।